मेरा नाम रजनी है और मैं 23 साल की हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े जमींदार के बेटे से हुई है। उसका नाम कपिल है। मेरे ससुर जी के एक बेटे विदेश में जॉब करते थे, जिस वजह से मेरे ससुर जी बहुत परेशान रहा करते थे। मेरे पति बहुत कम ही यहाँ आया करते थे। वह शादी करने के लिए आए और कुछ दिन के बाद जाने का प्लान करने लगे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मेरा मन उनके बिना नहीं लगता, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, उन्हें कुछ दिन बाद शहर जाना था, इसलिए जो भी दिन थे हमने उन दिनों को बहुत प्यार से एंजॉय किया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद जैसे तो मेरे ठाट बाट बढ़ गए थे। मैं पूरे घर में रानी के जैसे रहती थी। मेरे माता पिता गांव के बहुत ही गरीब घर के हैं। इस वजह से कपिल का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। वह लोग तो बल्कि बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होकर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नौकरानी ने सारा नाश्ता बना दिया था। बस मैंने उसे टेबल पर लगाया और ससुर जी और कपिल को बुलाया। दोनों ने नाश्ता किया। तब कपिल कहने लगे, पिताजी, मुझे काम के लिए वापस शहर जाना होगा। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा, कुछ और दिन रह जाता तो मुझे अच्छा लगता। इस बात पर कपिल कहने लगे, पिताजी, आपके कहने पर ही मैंने शादी कर ली और इतने दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इतनी अधिक पढ़ाई मैंने किस लिए की है? आपको तो पता है मेरे बिना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने जो करियर बनाया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और फिर कपिल कुछ दिन बाद वापस शहर लौट गए थे। फिर भी हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि वह थोड़ा अलग थे और मैं गांव में पली बड़ी थी, इसलिए हम दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग था और बहुत कम ही बनता था। फिर भी जितने दिन थे हमने बहुत प्यार से गुजारा। कपिल के जाने के बाद अब इतने बड़े घर में मैं और मेरे ससुर जी ही बचे। मैंने यह बात नोटिस नहीं किया कि ससुर जी बहुत अकेले अकेले रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन वह किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मैंने इतना कहते हुए सुना कि मैं इस खालीपन से परेशान हो गया। अब रहा नहीं जाता। आखिर मैं भी इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ और मेरी इतनी ज्यादा संपत्ति है, इसका क्या करूँगा जब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जो मेरा दर्द बन सके, जो मुझे सहारा और सुकून दे सके। उधर से कोई था, यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह शायद कह रहा था कि हाँ यार, तुझे शादी कर लेना चाहिए। आखिर तुझे भी हक है अपना जीवन जीने का। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम 55 के तो हुए हो। इस बात पर मेरे ससुर जी कह रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अपने जीवन में और अकेले नहीं रह सकता। इतने दिन मैं अपने बेटे को देखकर सह गया, लेकिन अब रहा नहीं जाता। अब मैं शादी करके रहूंगा। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी शादी करना चाहते हैं इस उम्र में, और इस घर में कोई और आ जाएगी जो पूरे घर में राज करेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इस घर में रानी की तरह रहती हूँ। किसी और के आ जाने से मेरा हाल क्या होगा? अब मैं नहीं चाहती कि कोई और इस घर में आए और वह आकर मुझ पर राज करे, और उसके आने से पहले तो मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा कि उनकी शादी एक नौकरानी से करवा देती हूँ, ताकि वह मुझे ज्यादा भाव ना दे सके। लेकिन क्या भरोसा कि वह अपने वादे पर रहे। अगर वह मुकर गई तो? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अब मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस घर में कोई और ना आए और मैं इस घर में राज कर सकूं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन कुछ हल ना निकल पाया। रात को जब मैं ससुर जी को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई तो वह अकेले थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उन्होंने कम्बल ओढ़ा हुआ था और कम्बल के नीचे से मोबाइल की रोशनी आ रही थी। वह न जाने क्या कर रहे थे। मैंने अंदर जाना उचित नहीं समझा और थोड़ा और बाहर आकर मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ससुर जी, दूध लेकर आई हूँ। वह कहने लगे, ठीक है, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उनका बिस्तर पूरा अस्त व्यस्त था। इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। मैं समझ गई थी वे शादी करके ही मानेंगे। मैंने उन्हें दूध दिया, फिर बाहर आई। थोड़ी देर बाहर
आने के बाद कपिल का फोन मेरे ससुर जी के मोबाइल पर आया। ससुर जी, बेटा तुझे मैंने सुबह एक बात कही थी। तो कपिल बोला, हाँ पिताजी कहिए ना। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो इस उम्र में भी शादी करके खुश है। मैं भी चाहता हूँ कि अब आगे की जिंदगी मैं भी किसी के साथ बिताऊं। कपिल कहने लगे, पिताजी आपने यह बात कहने के लिए मुझे फोन किया था। आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। तब ससुर जी कहने लगे, तो तुमसे बात कब करूँ? दिन में करूँ तब भी बिजी, रात में करूँ तो भी बिजी। अब कपिल कहने लगे, जो करना है करिए पर मुझे परेशान मत करिए, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ। इतना कहकर कपिल ने फोन काट दिया। अब ससुर जी ना जाने क्या सोच रहे थे। मैं कमरे में आई और सोचने लगी, इस तरह तो सच में कोई न कोई इस घर में आ ही जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? कपिल तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते ठीक से, सारा दिन अपने काम में पड़े रहते हैं। एक ससुर जी है, वह भी अगर शादी कर लेंगे फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह उनकी शादी रोकनी होगी और अगर इस घर में राज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तब मैंने एक तरकीब सोची जिसके लिए मैं किचन में आई और पानी बोतल से निकालने लगी और जानबूझकर वहीं गिर गई। मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी दौड़ते दौड़ते किचन में आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू? तब मैं बोली, ससुर जी पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं पानी लेने आई थी। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देकर मुझे धीरे धीरे चलने के लिए कहा और मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए। मैं बेड पर लेट भी नहीं पा रही थी, ऐसे मैंने उन्हें दिखाया। तब उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके लिटा दिया। फिर कहने लगे, बहू मैं डॉक्टर को फोन करके बुला देता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी इतनी रात को डॉक्टर को क्यों परेशान करना? मालिश वाला मरहम है वहाँ ड्रॉर में रखा है, आप दे दीजिए, मैं लगा लूंगी। अब ससुर जी ने वह मलहम मुझे दिया और मैंने लगाने की कोशिश की। तब ससुर जी ने देखा कि वह मलहम तो मुझसे लग ही नहीं रहा क्योंकि दर्द तो कमर में हो रहा था। उन्होंने यह देखा और कहने लगे, बहू मुझे दो, मैं लगा देता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ मलहम लेकर मेरे कमर में लगाया। मैंने धीरे से थोड़ा और साड़ी का पल्लू हटा दिया, जिसके बाद उनके हाथ मरहम लगाते लगाते कांपने लगे। मैं समझ गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। अब मलहम लगाते लगाते उनके हाथ ना जाने कहां कहां फिसलने लगे। अचानक से उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वह उठकर जा ही रहे थे कि मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, ससुर जी मैं जानती हूँ आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं और जिस तरह आप दिन काट रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। कपिल को गए 1 महीना हो गया है, वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना? वही खड़े थे। इतने में मैंने अपने वह दिखाए। वह चाहकर भी बाहर जा नहीं पाए और जैसे ही वह देखा वह बिल्कुल टूट पड़े। वह कहने लगे, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दिखाया है, जिसके लिए मैं सालों से परेशान रहा हूँ। बहू अब मुझे बिल्कुल रोकना मत। इतना कहकर वह बिल्कुल हड़बड़ा से गए और एकदम जल्दी से सब कुछ करने लगे। वह बिल्कुल भी कुछ बोलने या सुनने के मूड में नहीं थे और मैच खेलना प्रारंभ कर दिया। वह काफी लंबे हट्टे खट्टे थे और इस उम्र में भी काफी अच्छे थे। मैच खेलने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि सच में वह कपिल से भी ज्यादा अच्छे हैं। हमने करीब 3 घंटे तक यह मैच खेला, जिसके बाद हम दोनों आराम करने लगे क्योंकि मैच खेलकर हम दोनों थक गए थे और अब हम दोनों बातें करने लगे। ससुर जी कहने लगे, बहू तुम्हें पता है मैं कई सालों से अकेलेपन से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरे बेटे की उम्र हो गई थी शादी की, इसलिए मैंने कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब जब उसकी शादी हो गई थी तो सोच रहा था कि खुद शादी कर लूं, लेकिन जो पल बहू तुमने दिए हैं जिसके बाद मैं शादी नहीं करना चाहता। अब मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। कम से कम अब जाकर सब कुछ सही हो गया था। अब मुझे किसी से डर नहीं था। वो कहने लगे, तुम्हें पता है हमारी तिजोरी में पुश्तैनी कितनी सारी चीजें हैं।
आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वह मुझे अपने साथ लेकर गए और हमारे पूर्वजों के रखे सारे धरोहर को दिखाया। एक पुरानी अलमारी थी जिसमें पूरा का पूरा अलमारी पैसों से भरा हुआ था। इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। ससुर जी कहने लगे, मेरे दादा इस गांव के राजा थे। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बताई और ना ही हमें जताने दिया। पता है, हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा रईस थे। उन्होंने हमेशा से यह बात बाहर आने नहीं दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे ज्यादा दुश्मन पैदा हो। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, शुक्र है जो मैंने सही समय पर सही काम कर दिया, नहीं तो यह सब तो हाथ से निकल जाना था। अब हर रोज हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। इस खेल के कारण हमारे जीवन में खुशियां लौट आई थी और ससुर जी भी अब बहुत खुश रहते थे और मैं भी उसका साथ पाकर खुश थी। मैं इसके अलावा अब उनकी सारी चीजों पर मेरा हक है। अब कपिल अपनी दुनिया में व्यस्त था और हम अपनी दुनिया में। ससुर जी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। उन्हें मैंने ऐसी खुशी दी थी कि वह हमेशा खुश रहते थे। ससुर जी तो कभी कभी मैच के दौरान इतना लंबा छक्का मार देते थे कि मेरी तो चीख ही निकल जाती थी। मैं ससुर जी को कहती थी, छक्का धीरे धीरे मारो, हमें कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला, क्योंकि इस घर के मालिक तो हम ही थे। जब